ये बाद में डिस्कस कर लेना जो प्रॉब्लम आ रही है अनवर, ठीक है। हाँ बच्चे, तो अभी जो क्या था एल्गोरिथम जो भी बना रहे हैं बच्चे, जब हर किसी का लॉजिक डिफरेंट है तो उस लॉजिक को चेक करने के लिए कि किसका लॉजिक कितना बढ़िया है, कितना सही तरीके से काम करता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी पड़ती है, कोई भी एल्गोरिथम हो। तो उसके लिए हम कुछ नोटेशंस बोलते हैं, उनको नोटेशंस हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशंस। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि नोटेशंस से हम कैसे चेक कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बच्चे। विजिबल बच्चे स्क्रीन? यस सर। ठीक, ठीक है बच्चे। तो जो नोटेशंस हैं बच्चे, असिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है जी, क्या होती हैं? नोटेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सिंपल फॉर्म ऑफ फंक्शन और शोइंग द क्लास ऑफ अ फंक्शन, कि जो फंक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, या जो फंक्शंस हैं शोइंग द क्लास ऑफ ए फंक्शन, कि पूरी क्लास जो फंक्शंस की क्लास होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आप, असिम्प्टोटिक नोटेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है किसका। तो जो ये नोटेशंस होती हैं बच्चे, विजिबल है बच्चे सबको? यस सर। यस सर, बहुत सही। यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्योंकि जब स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं ना तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता गूगल क्लासरूम का, मीट का, या फिर ये मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, फिर हो सकता है तुम लोगों को ना दिखाई दे। दे रहा है बच्चे दिखाई? विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे। यस सर। तो जो नोटेशंस होती हैं बच्चे, ये बेसिकली जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है बच्चे। उसमें जैसे फर्स्ट है बिग ओ। बिग ओ, इसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड भी बोल देते हैं, अपर बाउंड। एक होती है ओमेगा, यस सर, बिल्कुल। ओमेगा, बिग ओमेगा, इनका ही बच्चे ध्यान रखना है, बिग या स्मॉल है, ठीक है। बिग ओमेगा, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। एक होती है थीटा, एवरेज बाउंड के लिए। अब बाउंड क्या होता है, ये नोटेशंस क्या है, सिर्फ एक इनको हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। सिर्फ एक बार, ये 3 टाइप्स की होती हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं सर। 3 टाइप्स की 3 होती हैं। टाइप्स। 3 टाइप्स की होती कौन है कौन सर। सी? हाँ, कौन कौन से? बिग ओ एच, बिग ओ और बीटा, अपर बाउंड, ओमेगा, बिग सर ओमेगा, हाँ एवरेज बाउंड, बिग ओ, बाउंड। आई बिग ओमेगा थीटा। हाँ, वैसे तो जो ये लिखे हुए ना बच्चे आगे, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ये तो अलग हो गया। हाँ। ये नहीं है, जो नाम है वो सिर्फ इतनी आएगा, तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा वो आएगा बिग ओ। बिग ओ, एच नहीं बोलता इसको, ओ एच बोला था किसी ने, बिग ओ, ठीक है। जब राइट करते हैं तो ओ एच लिखा जाता है, बिग ओ नोटेशन, ठीक है। ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, और थीटा नोटेशन। ये जो बाउंड्स हैं ये तो मैं तुम्हें वो क्वेश्चन पूछेंगे, आ जाता है कई बार डायरेक्ट, कि जो बिग ओमेगा है वो किस टाइप का बाउंड को फॉलो करती है, तो उस टाइम आंसर नीचे में वाला है। तुम्हें लोअर बाउंड लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। ये तो इसीलिए लिखे होते हैं कि जो बिग ओ है वो किसको प्रेजेंट करते हैं, वो करती है अपर बाउंड को, ठीक है जी, एवरेज बाउंड को। सर थर्ड में थीटा के बाद क्या लिखा है, जो थर्ड इसका टाइप है, थीटा के बाद क्या लिखा है सर? थीटा नोटेशन बच्चे, एवरेज बस बाउंड। थीटा, ये आती है एवरेज बाउंड को, मतलब ये किस को फॉलो करती है, ये जो एवरेज बाउंड है उसको फॉलो करती है, जैसे जी अपर बाउंड को करती है उसी तरह ये एवरेज बाउंड को करती है, ओके। ठीक है बच्चे। सर बस बहुत सही। इसको थीटा। हाँ, तो अगर ये जो इसके नीचे ये दिखाया गया है बच्चे, लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल डाल के ना, ये क्या है, ये पूरे का पूरा एक पाथ है। जो ये नोटेशन है तीनों, वो इस पाथ के अंदर अंदर ही रहती हैं। तो मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसमें,
ठीक, तो जो बिग ओ है पहले हम वो देखते हैं। इसका क्या होता है, द फंक्शन, एक्चुअली ये जो मैथ का पार्ट है ना बच्चे, ये मैथ से उठाया गया है, नोटेशन वाला थोड़ा सा पार्ट है। तो द फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू ओ, किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है बच्चे जहां पे, Big O. बिग ओ। हाँ बच्चे, बिग ओ नोटेशन को, हाँ बिग ओ, बिग ओ नोटेशन, हाँ हाँ, बिग ओ नोटेशन। ये है, ये क्या है, ये कोई और फंक्शन है जी ऑफ एन, इफ ऑल पॉजिटिव कांस्टेंट्स और नंबर्स। जे वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन के इक्वल होगा बिग ओ से, अगर जो सारी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव और कांस्टेंट हो, या तो वो कांस्टेंट हो या कोई नंबर हो। ये मतलब इज एज इट इज, जैसे फंक्शन होते हैं बच्चे, ये तो इस तरह से ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कि फंक्शन एन इज इक्वल टू बिग फंक्शन जी एन, इसके इक्वल होगा अगर सारी जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट हो या कोई नंबर हो। ये कैसे हैं, इसको आगे मैं क्लियर करता हूं बात को। सच दैट जो फंक्शन एफ एन है वो लेस देन या इक्वल टू होगा कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट सी मल्टीप्लाई बाय कोई फंक्शन जी ऑफ एन के, फंक्शन जी ऑफ एन। ये क्या लिखा हुआ है बच्चे, ये किस चीज का सिंबल है, अगर मैथ में स्टडी किया हो तो, ऑल दो। For फॉर all. ऑल, और हाँ वैसे ये मैं लिखे हुए हैं सबके लिए। ये मैं ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। ठीक, तो ये जो दो लाइंस लिखी हुई हैं इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, है ना। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये तो लिख दिया है, क्योंकि जैसे फॉर्मूला हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह ये इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। बट इसमें क्या है, सिंपल बताऊं तो ये बता रही है कि ये वाला जो कोई फंक्शन है एफ एन, वो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगी कोई कांस्टेंट वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय कोई सेकंड फंक्शन के। ठीक, जिसमें कंडीशंस क्या हैं, फॉर ऑल की जो n है, ये जो यहाँ पे वैल्यू है वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी n नॉट के, n नॉट। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, जो जो ऊपर दोनों लाइंस लिखी हुई हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं फंक्शन एफ एन, जैसे ये क्या है एन नॉट, फंक्शन, क्या बच्चे, सर एन नॉट क्या है ये? मतलब n नॉट स्टार्ट होता है बच्चे जीरो से, n नॉट ओके सर। जीरो। हाँ, मतलब मिनिमम जो यहाँ वैल्यू है वो जीरो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। जी सर। तो जैसे यहाँ क्या है, कोई फंक्शन ले लिया एफ एन, ये फंक्शन है इज इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू भी आ सकता है यहाँ पे, कोई कांस्टेंट 2n+3, ये कोई हमने क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन ले लिया इनके हाँ टर्म, फंक्शन ले लिया जो इसके इक्वल है बच्चे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इस फंक्शन को सॉल्व करना है, ठीक, तो सॉल्व करके यहाँ कोई वैल्यू एंटर करके देखो, कुछ भी n की वैल्यू सर 1 कर दिया। 1 कर दिया बच्चे, ठीक है, तो कितना हो गया ये, सर 5 हो 2 गया। + 3 5 हो गया। हाँ 5 हो गया ना बच्चे। Yes, sir. हाँ, देखिए सर, क्या बच्चे, जीरो, कोई बात नहीं, हम सारी कंडीशन से लेके चलेंगे बच्चे, पता चल जाएगा उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो नेगेटिव नहीं ले सकते। नहीं बच्चे, नेगेटिव होगी वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव में होगी। सर अगर तो जीरो ले तो, क्या बच्चे, एन नॉट की वैल्यू जीरो ले सकते हैं अगर सर? n जीरो ले तो, जीरो नहीं, मिनिमम मतलब जीरो से स्टार्ट करनी है बच्चे, उससे अपर रखनी है। फिर तो अगर जीरो ले ली, सपोज करो यहाँ जीरो भर दिया तो 3 आ गया, ठीक है। और जो 3 की वैल्यू होगी वो इससे कम, मतलब हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तो ये नोटेशन गलत हो जाएगी। सर नहीं सर, 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट तो हो सकता है, उस पर लिखा है। हाँ कांस्टेंट तो लिखा है, बट बच्चे ये वाली जो कंडीशन है, फंक्शन ऑफ n ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए जो वैल्यू सर हो। एक बार तो अगर 3 रह गया तो 3 तो छोटा रह जाएगा, तो गलत हो जाएगा ये, हाँ सर। ठीक है। समझ में तो तो सर एन ग्रेटर देन ही सिर्फ होगा ना, एन नॉट। क्या बच्चे,
एन ग्रेटर देन एन नॉट होगा ना, सिर्फ इक्वल हाँ टू क्यों हाँ, लग गया हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ जो वैल्यू है एन की वो मिनिमम 1 से स्टार्ट करनी है, एन नॉट 0 ना हो, 1 से स्टार्ट हो। ओके ओके। हाँ, तो यहाँ अकेली एन हो जाएगा फंक्शन ऑफ एन। ये जो होती है बच्चे, ये पूरी सीरीज है यहाँ पे। अब इसके ऊपर आ जाएगा कि बाउंड कैसे बने हैं। जैसे ये अकेली एन लिखी हुई है यहाँ पे, अब फंक्शन एफ एन है ना, तो ये यहाँ पे इसको मैं मार्क हो जाएगा इसमें, ड्रॉ पेंसिल, ठीक है, कंट्रोल Z। तो ऑनलाइन में यही पंगा है, नहीं तो ड्रॉ। दिखाई दे रहा है बच्चे थोड़ा बहुत कुछ? सर पूरा पूरा सर। पूरा ठीक है बच्चे, बढ़िया। सर जैसे दिख रहा है पूरा। ये वाली जो एन है ना बच्चे, तो जो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एन है, ठीक है, ये अब किसके यहाँ इसको ये लाई कर रही है, इस वाली एन को। ठीक, जब हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, वन वैल्यू डाली यहाँ पे, एन वन डाली, तो 2 + 3 5 हो गया ना। ठीक है हाँ जी बच्चे, सर। तो 5 की वैल्यू एन से ज्यादा होगी या इक्वल होगी। तो जब हम यहां से इस साइड को जाएंगे, कोई भी वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ ये वाली जो एन है, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन का साइन है ना, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। और एन से अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो वैल्यू कम हो रही है। तो जो बिग ओ है, हमने पहले इस ऊपर देखा है कि अपर बाउंड, कि अगर एन यहाँ लाई कर रहा है तो इससे हम यहाँ मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। और कोई भी जो वैल्यू आएगी, जैसे हमने एन स्केयर भर दो, या एन की वैल्यू तुम एन स्केयर भर दो, मतलब 2 भर दो, या 2 का स्केयर 4 भर दो, 5 क्यूब भर दो, कोई भी वैल्यू जो यहाँ दिखाई दे रही है इसमें से सीरीज में, वो डालोगे तो जो एन की वैल्यू वो तो होगी पॉजिटिव, मतलब ये वाला जो सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सही हो जाएगी। बट जब इस एन से इधर जाओगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, मतलब इस तरफ जाओगे, ऐसे वैल्यू डालोगे, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब वैल्यू मिनिमम होती रहेगी, तो ये अपर बाउंड को फॉलो नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। सर n इज ग्रेटर देन 1 है, सो 1 इज ग्रेटर देन log x है, तो सर n की वैल्यू तो हमें उससे ज्यादा रखनी है इसकी, इसमें जो लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है बच्चे? सर 1 इज n इज लेस देन रूट x, फिर मतलब n इज ग्रेटर देन 1 होगा ना। अगर 1 भर दे बच्चे तो इक्वल हो जाएगी, फिर तो यहीं आ जाएगी वैल्यू एन तो की। सर वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि 1 से कम नहीं रख सकते हम वैल्यू, n की वैल्यू। हाँ, 1 से ज्यादा, बिल्कुल बच्चे। हाँ, क्योंकि ये इस तरफ चला गया, फिर तो ये नेगेटिव चली जाएगी वैल्यू। यस सर। बिल्कुल ठीक है। बट इसमें एक बात और आती है बच्चे, फिर जब ये वाली वैल्यू तुम भरोगे जहाँ पे, अब ये देखो एन की वैल्यू 1 से भी भर सकते हैं, 2 3 4, कोई भी वैल्यू भर दोगे तुम, वैल्यू तो आ जाएगी। अगर सपोज करो यहाँ पे जो वैल्यू आई है, जैसे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि यहाँ 2n+3 है, तुमने वैल्यू भर दी यहाँ पे 1, या 2 भर दी, या n स्केयर भर दी, या 3 की पावर n भर दिया, रिजल्ट तो आ जाएगा। बट वहां जो हमने वैल्यू भरनी है, या जो हमें ऑप्शंस दिए होंगे ABCD, उसमें से जो इस n के जो मिनिमम, मतलब बिल्कुल पास होगी, बिल्कुल पास क्या है, n log n है, n स्केयर फिर भी दूर चला गया ना एक वैल्यू छोड़ के, कि जो वैल्यू बिल्कुल पास होगी वो वाली वैल्यू को हमने सही करना है। क्लियर हुए बच्चे बात? नहीं सर, एक बार नहीं नो सर, नो सर सर। एग्जांपल एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन आया कि सर एग्जांपल हाँ बिग सर ओ सर। में,
बिग ओ में बच्चे कि फंक्शन दिया हुआ है आपको 2n+3, ये आ गया क्वेश्चन कि फंक्शन है 2n+3, बिग ओ नोटेशन यूज करनी है, और तुम्हें 4 ऑप्शन दे दी, ए, बी, सी और डी। ठीक है बच्चे, माउस से राइट कर रहा हूँ, थोड़ा बस समझ लेना है ना। तो ए में उन्होंने क्या दे दिया तुम्हें वैल्यू कि जो n की वैल्यू है वो n² आएगी। एक दे दिया बी में कि 3 की पावर n आएगी। सी में दे दिया उन्होंने कि n log n आएगी वैल्यू। तो एक उन्होंने दे दिया कि n की पावर n आएगी। तो इसमें से बच्चे सही कौन सा होगा? सी सर, सी। 3 के पावर n क्यों होगा? नियरेस्ट है वो इनके। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सबसे पास है उसके, सबसे पास है। n। बट बच्चे एक बात ये भी है कि जब ये चारों वैल्यू तुम भर के देखोगे, चाहे n का स्केयर भर दो, 3 की पावर n भर दो, रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, जो कंडीशन है अपनी वो फुलफिल होगी। इतना क्लियर है बच्चे? सर उसका नियरेस्ट क्यों लेते हैं? n स्क्वायर होगा ना सर? देखो आ गई ना वही बात, n स्केयर होगा, कुछ किसी ने बताया। और सर उसका नियरेस्ट वैल्यू क्यों ले रहा है सर, ये हमको नहीं समझ में आया सर। क्या चीज बच्चे? सर उसका नियरेस्ट वैल्यू क्यों ले रहा है? नियरेस्ट वैल्यू क्यों ले रहा है सर वो इसीलिए, जैसे बच्चे कौन सी गेम थी एक, वो एंग्री बर्ड गेम खेली है? यस सर, बहुत मजा। यस सर। जैसे Yes, जो sir. एंग्री बर्ड मारते थे सर, क्या बच्चे? सर खींचे पीछे खींचते थे सर, उसे जब मारते थे। हाँ हाँ, वो एंग्री बर्ड जो गेम होते हैं, जब हम रस्सी खींचते हैं बच्चे, है ना, खींचने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं, तो वो पत्थर जाके जो बॉक्स होते हैं, जब कोई बर्ड होता है उसके ऊपर गिरते हैं। तो तुम्हें कभी सोचा है बच्चे कि उस गेम के बैक एंड पे किस तरह का लॉजिक लगा होगा कि जब उसी मतलब रस्सी को जब खींचते हो, उसको बिल्कुल आप थोड़ा सा नीचे कर देते हो या थोड़ा सा ऊपर कर देते हो, तो पूरे के पूरे पत्थर का मतलब जो गिरने की प्लेस है वो दूर या पास हो जाती थी। होती है, ऐसी होता है जब आपको लगता है यार इस एंगल पे खींची तो वो दूर गई, अब मैं थोड़ा नीचे, है ना। हाँ, यस सर। तो उसमें बच्चे क्या होता है, उसके बैक एंड के ऊपर बिल्कुल ही कंप्लीट मैथमेटिकल इक्वेशंस लगी हुई होती हैं, या फिर बीटेक में शायद एक रंगे कुत्ते मेथड होता है, पता नहीं तुम्हें है या नहीं, पहले हमें तो होता था जब अपने टाइम में। कौन सा? रंगे सर, कुत्ते बोलते हैं बच्चे उसको। खतरनाक। ठीक है, नाम ही ऐसा है उसका। सर ये तो हाँ, तो उसमें बच्चे क्या होता था, जब हम इक्वेशंस को ड्रॉ करते थे तो जो उनके रिजल्ट्स आते थे वो पता कैसे आते थे, बिल्कुल पॉइंट्स में आते थे। जैसे 1.002, 1.012, 13, 15, 17, बिल्कुल पास पास आ रही है ना सारी वैल्यूज। ठीक है, तो हम सोचते थे यार पता नहीं ये मतलब बिल्कुल ही पॉइंट्स में वैल्यू में चेंज आ रहा है, और ऐसे ही हमसे ये 8-8, 10-10 बार इक्वेशंस निकलवा रहे हैं, रिजल्ट से निकलवा रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इसकी क्या जरूरत है कि पॉइंट इतने में क्या फर्क पड़ेगा। बट वही लॉजिक जब तुम एंग्री बर्ड गेम में अप्लाई हुआ, तो मुझे जब पता चला कि ऐसे जो गेम है उसमें भी ये यूज होते हैं। तो जब वो बिल्कुल ही मतलब पॉइंट्स में वैल्यू चेंज होगी, तो जो पत्थर गिर रहा है तो उसकी लोकेशन भी चेंज होगी, दूर या नजदीक। फिर वो कैसे होगा, गेम को कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ गिरना है पत्थर को? उसके बैक एंड पे उसी तरह का लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, कि बंदा अगर बिल्कुल ही माइनर सी चेंज करता है तो इस माइनर चेंज से ये इफेक्ट होगा माइनर सा। ठीक है बच्चे, उसी तरह, हाँ उसी तरह जैसे ये नोटेशंस हैं, जब इसमें बच्चे तुम डालो मतलब इनको सॉल्व कर रहे हो, चाहे कुछ भी वैल्यू डाल दो, मतलब एन से जब अपर वाली साइड जाएगा ये, कोई भी वैल्यू डाल के देखोगे, एन लॉग एन, एन स्केयर, एन क्यूब, 2 की पावर एन, तो रिजल्ट तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल करेगा। ठीक है, बट तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बेस्ट रिजल्ट चाहिए। बेस्ट रिजल्ट कौन सा होगा, जो बिल्कुल उसके नजदीक होगा। इसीलिए जब
हम n के ऊपर हैं, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो जब हम इसके पास बिल्कुल कौन सा है, n log n है, तो ये वाली वैल्यू को हम प्रीफरेंस देंगे, ना कि n स्क्वायर या n क्यूब को। यस यस सर, सर। समझ ठीक गया है। सर। ये हाँ। सर वही तो बोल रहे थे हम, सी आएगा आंसर। आंसर बच्चे सी है सर, आंसर लॉक। बिल्कुल ठीक है, सी ठीक है बच्चे, लॉक कर दिया, सारा ठीक है। बट तुम लोगों को लॉजिकली पता होना चाहिए कि क्यों लिया है हमने, ठीक है? क्योंकि जब एग्जाम आएगा इस तरह का आ जाएगा, जब तुम इनको भर के देखोगे वैल्यू को, बोलोगे भी सारी सही है, रिजल्ट तो सबके साथ सही आ रहा है, तो सिलेक्ट कौन सी करें? एक बनाया हुआ है बच्चे ऊपर पूरे का पूरा फ्लो, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि इसको तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर तुमको ये आता होगा तो तुम्हारे 2 नंबर पक्के हैं, आराम से आ जाएंगे 2 नंबर गेट के एग्जाम में। मतलब 2 नंबर बहुत है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चे ये वाला, ठीक है जी, है बिग ओ। इस चीज को बच्चे सॉल्व करने के लिए, ये होमवर्क के लिए, ये 2-3 में इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनको नोट कर लो, ये वाली। ठीक है, जो मतलब सॉल्व करके देखेंगे वो या तो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना, गूगल क्लासरूम में रखते हैं ना बच्चे, पता चल जाएगा किस किस ने सॉल्व किया, फिर उसी अकॉर्डिंग मार्क्स भी लग जाएंगे जब जी सर। क्या सॉल्व करना है? ये वाली कुछ है ना? बच्चे बस एक ये नोटेशन, वैसे तो ये वाली 2 फंक्शन दिया हुआ है 2n² + 3n + 4, ये भी ऊपर सारी कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप अपनी तरफ से भी, मतलब कोई भी फंक्शन लेके उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं ही फंक्शन दूं वही चलेगा बच्चे। ठीक, डन। सर इसका ऑप्शन से न पता करेंगे सर कि इसमें कौन सा सही होगा? जो बच्चे सही होगा ना, जब इस फंक्शन को तुम ड्राइव करके देखोगे, ठीक है, तो ये वाला जो दिया हुआ है पूरा का पूरा, इसमें से तुम्हें अपने आप रिजल्ट सामने आ जाएगा। नहीं सर, उसमें जैसे वो ऑप्शन पर ना डिपेंड करेगा कि कौन सा वैल्यू उसका नियरेस्ट वैल्यू है। तो इसको भी बच्चे जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, वो तो मैं ऐसे क्वेश्चन बना के बताया था तुमको, ABCD। ये तो सिर्फ नॉर्मल है, जब ड्राइव करोगे पता चल जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सर ड्राइव कैसे करेंगे सर? इसमें करना क्या है वही नहीं समझ में आ रहा है। n की वैल्यू को बच्चे, हाँ हाँ कोई बोल रहा है बच्चे, बताओ। यस सर, वही बता दीजिए सर, क्या करना क्या है सर, वही समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में, करना क्या है? फिर फंक्शन दे दिए गए, उसके हाँ, बाद क्या करना है सर इस क्वेश्चन को? उस फंक्शन में बच्चे n की जो वैल्यूज हैं उनको एंटर करके देखना है कि कितना रिजल्ट आ रहा है। जैसे ये देखो, जो भी मैं दिया, ये मैं ड्राइव भी किया हुआ है नीचे, जैसे ये कोई फंक्शन दिया हुआ है 2n² + 3n + 4, यस ठीक है बच्चे? यस सर। तो जब हम इसको देखो ड्राइव किया, तो पूरा फंक्शन ये है, फंक्शन ये वैल्यू लिख ली, सेम एज इट इज लिखी हुई है, यस ठीक। इस जो अपना फंक्शन है, इसमें क्या है कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी जो इस तरफ फंक्शन होगा ऊपर, हमने जो, क्लियर है बच्चे इतना? नॉर्मल वही लिखा हुआ है। सर ये कहाँ से आया सर? सर ये वाला फंक्शन कहाँ से आया? सर ये कैसे आ ये वाला सर कहाँ से आया? क्या जी? अरे 2n² + 3n² + 4n² कहाँ से आया? ठीक है जी, स्क्वायर कहाँ से आया बच्चे? यस सर। हाँ जी सर। ये स्क्वायर बच्चे, ये देखो जो जो अपना ये फ्लो है पूरे का पूरा, इसमें से मैं ये वाला उठा लिया, ये उठा लो, क्यूब उठा लो, 2 की पावर n उठा लो, 3 की पावर n, कोई भी उठा लो यहाँ में से। तो फिर तो 2 की पावर n की पावर 4 होना चाहिए था ना फिर नीचे। कहाँ पे बच्चे? यहाँ पे? हाँ सर। हाँ सर, 2 की पावर n की पावर 4 उठा रहे हैं तो n
क्यूब होना चाहिए, 3n स्क्वायर और 4n होना चाहिए। मैं सिर्फ n की बात कर रहा हूँ बच्चे। ये जो ये बता रहे हो कि यहाँ 4n स्क्वायर होना चाहिए जहाँ पे। नहीं सर, अगर n स्क्वायर ले आए तो राइट साइड में 2n की पावर 4 हो जाएगा ना फिर। हाँ वो ठीक सर सारे में मल्टीप्लाई करना है क्या? हाँ सारे में करना है। आपने तो करा यहाँ नहीं पे सर, फिर सिर्फ 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर किया है आपने। कैसे होगा? 2 वाले में क्या करा है? 2 वाले में मल्टीप्लाई तो नहीं करा सर आपने? एक मिनट, हम ये ज्यादा बड़ी कोई छोटी एग्जांपल देखता हूँ मैं। 2n + 3। ये जो ऊपर वाला है बच्चे, ये वाली एग्जांपल है 2n + 3। इसको देखो, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, यस सर यस। ठीक है। इसको देखो क्या समझा रहा है। अगर इस वाले फंक्शन में हाँ बच्चे, सर इसमें तो लास्ट स्टेप में ये किया गया है, n से सारे में मल्टीप्लाई किया गया ना। बिल्कुल बच्चे, n से मल्टीप्लाई किया गया है। एक बार n स्क्वायर से किया है, n क्यूब से। सर यही तो डिफरेंस है सर इसमें और लास्ट वाले क्वेश्चन। अबे नहीं, इसमें भी देख 3n स्क्वायर आ रहा है उधर पे, और उधर इसमें 3n कहाँ से आ गया सर? दी ना सर मल्टीप्लाई करा इनसे तो। इसमें भी नहीं हो रहा राजू। और सर 10n कहाँ से आ गया और 7n कहाँ से आ गया? हाँ सर, ये कहाँ से आ गया? यही सब समझ थोड़ा बता दो। ये दो तीन एग्जाम्पल है, उनको इकट्ठा किया गया है बच्चे, इसीलिए आ गया कि n की वैल्यू कोई भी ले लो, चाहे 10 भर दो तो 10n हो गया। n की वैल्यू 7 भर दी 7n। ये तो ऐसी लिखा हुआ है, ये तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था पहले कि n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ गिवन नहीं है कि n की वैल्यू कुछ भी हो। हमने एक बात बता दी कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। 2 3 5 6 10 20 100 कुछ भी भर दो। सर कुछ आ नहीं रहा सर, समझ में बहुत कंफ्यूजन हो गई सर। तो होगा क्या सर? बहुत ज्यादा हो रहा है सर। अच्छा सर शायद 4-5 घंटे से लगातार पढ़ाई चल रही है ना, इसीलिए हो रहा है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, पर समझ में नहीं आ रहा है। सर स्टेप बाय सर कोई पेस ही नहीं मिल रहा है, मतलब हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं सर। स्टेप बाय स्टेप बता दिए कैसे सॉल्व करना। ऐसे करेंगे बच्चे, ये जो एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल को बच्चे मैं स्टेप्स में ना डिराइव करके, ठीक, उसका स्क्रीनशॉट क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ में प्रॉब्लम आ रही है। गाना क्या बच्चे? इनका सर डेरिवेशन से सही समझ में आ जाएगा। सर एमएस अभिषेक क्या बोल? सर एमएस पेंट में कर हाँ। लिए। पेंट में बच्चे माउस से ना जा रहा ना, पेन नहीं है हमारे पास, माउस से वो कोई, जैसे अभी एबीसी देखो कैसे लिखी गई थी सर। या मैं और क्या कर सकता हूँ? सर एचओडी सर हम उससे ही पढ़ाते हैं। वो एचओडी सर है ना, फिर सर बच्चे उनके पास तो रिसोर्सेज हैं, हम कहाँ से लेके? हाँ सर ये बात तो है। मैं ऐसे ही करूंगा बच्चे, मुझे लग रहा है वो सही रहेगा। इसके ना मैं स्टेप्स बना के कॉपी के ऊपर ना उसका स्क्रीनशॉट लेके वो मैं क्लासरूम में डाल देता हूँ। यस सर विल बी बेस्ट। जैसे ये किया हुआ है ना बच्चे, यही पॉसिबल होगा, क्योंकि ये भी देखो मैं खुद नोट्स बनाए एंटर के इजीली किया।
या फिर मैं वही ठीक रहेगा सर। जब मोबाइल से क्लास को ना मैं पेन कॉपी के साथ कोई सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। और सर कुछ रेफरेंस भी दे दीजिए जिससे कि हम लोग भी थोड़ा पढ़ लें। सर आप ये इसकी पीडीएफ भेज, बहुत सही हो जाएगा फिर। सर नोट्स की पीपीटी भेज दीजिए। देखो बच्चे, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम था अपना, वो उसकी तो मैं भेज दिया आप लोगों को।